हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेके आई हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विजार्डिंग वर्ल्ड के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक ऐसे जानवर की जिसका जिक्र सेकंड बुक यानी चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स में आया है। हम बात कर रहे हैं सांपों के राजा बेसिलिस्क यानी काल दृष्टि की। जैसा कि हम जानते हैं कि बेसिलिस्क एक बहुत बड़ा सांप है जो 20 फीट से लेकर 50 फीट तक का हो सकता है, जो कई 100 सालों तक जिंदा रह सकता है, जिसके दांत इतने जहरीले होते हैं कि जिसे ये लग जाए उसका बचना नामुमकिन होता है। इसके सीधे आंखों में देखने वाले की तत्काल मौत हो जाती है, यहाँ तक कि जो इसे डायरेक्ट न देखकर किसी और मीडियम से देखे वो तक बेजान हो जाता है। इसे सिर्फ पार्सल माउथ यानी जो सांपों की भाषा बोल सकता हो सिर्फ वो ही हैंडल कर सकता है, और वो भी सिर्फ वही सर्पभाषी जिसने इसे पाला हो या जिसके पूर्वजों ने इसे पाला हो। बेसिलिस्क कोई डायरेक्ट स्पीशी नहीं जिनके बच्चे भी बेसिलिस्क हों, बल्कि इसे ब्रीड किया जाता है। इसकी स्टार्टिंग हर्पो द फाउल ने की थी। ये वही हर्पो द फाउल है जिसने पहला हॉर्क्रक्स भी बनाया था। हर्पो एक सर्पभाषी था और उसने ही एक्सपेरिमेंट करके पहला बेसिलिस्क बनाया था। बेसिलिस्क बनाने के लिए मुर्गे के अंडे को मेढक के नीचे सेकना पड़ता है, तो उसमें से निकलने वाला सांप बेसिलिस्क होता है। और अगर इसका उल्टा किया गया यानी कि मेढक के अंडे को मुर्गे के नीचे हैच किया गया तो उससे कॉकेट्राइस पैदा होता है। काफी अजीब बात है ना? पर सच तो ये है कि ये पूरी कल्पना जेके रोलिंग की नहीं है। ये एक बहुत ही पुराना कंसेप्ट है जो कि बेसिकली प्लिनी द एल्डर की नेचुरल हिस्ट्री से लिया गया है, जिसे 79 एडी में लिखा गया था। इसमें एक गाय जैसे दिखने वाला क्रिएचर की बात की गई थी जिसकी आंखों में डायरेक्ट देखने से आप मर सकते हो। पर बेसिलिस्क का पूरा कंसेप्ट लिया गया है द मेडिवियल बेस्टियरी से, जो कि 12th सेंचुरी में लिखी गई बुक और पेंटिंग्स थी, जिसमें इमेजिनरी बीस्ट की बात की गई थी और उनके पेंटिंग्स बनाए गए थे जो मेडिवल एरा में रहने वाले इमेजिनरी बीस्ट के बारे में है। उसमें ही बेसिलिस्क और कॉकेट्राइस की बात की गई है। उसमें ही बताया गया है कि बेसिलिस्क एक ग्रीक वर्ड बेसिलिस्कस से लिया गया नाम है जिसका मतलब होता है लिटिल किंग यानी छोटा राजा। उसमें इसे और खतरनाक बताया गया है। उसमें लिखा गया है कि इसके स्मेल सूंघने वाले, इसकी आवाज सुनने वाले या इसकी आंखों में सीधा देख लेने वालों की तत्काल मौत हो जाती है, या फिर जिसे ये अपने जहरीले दांत गड़ा दे उसकी भी। हालांकि हैरी पॉटर में इसके सिर्फ जहरीला और डायरेक्ट आंखों में देखने से मौत वाला पॉइंट ही लिया गया है। इस एनिमल का जन्म भी सेम बताया गया है। मुर्गे के अंडे जो कि बहुत ही रेयर होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि मुर्गियां अंडा देती हैं ना कि मुर्गे। उस अंडे को जब मेढक के नीचे हैच करो तो बेसिलिस्क पैदा होता है। हैरी पॉटर वाले बेसिलिस्क की कुछ और भी क्वालिटीज बताई गई है, जैसे उसे मुर्गों की बांग से डर लगता है, इसलिए रिडल जीनी से मुर्गों को मरवा देता था। भाई क्यों न डर लगे, आखिर मुर्गा उसका बाप जो ठहरा। मकड़ियाँ उसकी दुश्मन होती हैं, दूसरे शब्दों में उनसे इतना डरती हैं कि उसका नाम तक नहीं लेती। हैरी ने बेसिलिस्क को जानवरों के वोल्डेमॉर्ट से कंपेयर किया था कि उसका नाम लेने से भी बाकी जानवर डरते हैं, पर सच तो ये है कि सिर्फ मकड़ियां ही उससे डरती थी, क्योंकि मकड़ियां 8 आंखों वाली होती हैं। उनका विजन 360 डिग्रीज का होता है, यानी वो चारों तरफ देख सकती हैं, इसलिए वो काल दृष्टि के नजरों से बच जाए ये नामुमकिन होता है। इसलिए सभी मकड़ियां उसके आने से हॉगवर्ट्स छोड़कर चली गईं। वैसे हॉगवर्ट्स में कुछ ज्यादा ही मकड़ियां थीं। और तीसरा, फिनिक्स बेसिलिस्क की दृष्टि से इम्यून होते हैं। वो उसकी तरफ डायरेक्ट देखे या इनडायरेक्ट देखे वो नहीं मरते। तभी फिनिक्स ने हैरी की मदद कर दी थी जब बेसिलिस्क और हैरी का आमना सामना हुआ था। बेसिलिस्क डार्क ग्रीन कलर के होते हैं और उनकी पीली आंखें होती हैं। उनकी स्किन कांटेदार होती है जैसे ड्रैगन्स की होती है, ना कि दूसरे सांपों की तरह चिकनी। बाकी सांपों की तरह ये भी अपनी कैंचुली बदलते हैं। साधारण तौर पर ये 900 सालों तक जिंदा रहते हैं। सेलेजर स्लिदरिन यानी नागेश नागशक्ति वाला बेसिलिस्क 1000 साल का था। सर्पभाषा का यूज करके इन्हें गहरी नींद में सुलाया जा सकता है और उसी विजार्ड के वंशज ही उसे जगा सकते हैं। वो खुद नहीं जागता। ये चूहे और दूसरे छोटे जानवर खाकर जिंदा रहते हैं। कैमरा, भूत के आर पार, पानी या शीशे की हेल्प से देखने पर इंसान या जानवर मरते नहीं पर बेजान हो जाते हैं, जिसे सिर्फ एडल्ट मैंड्रेक यानी मंत्र कवच के काढ़े से ही पेट्रीफाइड यानी बेजान लोगों को ठीक किया जा सकता है। कोई मंत्र उन्हें ठीक नहीं कर सकता। हालांकि सेम बात चश्मे के लिए नहीं कही जा सकती। मोर्निंग मार्टेल यानी मायूस मीना ने जब काल दृष्टि की आंखों को देखा था तो उसने उस टाइम चश्मा लगा रखा था, फिर भी वो मर गई थी। अगर उसकी आंखों में देखने वाला एक भूत है तो वो भी बेजान हो जाते हैं, क्योंकि भूत दोबारा नहीं मर सकते। बेसिलिस्क के जहर का कोई तोड़ नहीं सिवाय फिनिक्स के आंसू के। ना कोई स्पेल, ना ही कोई एंटीडोट या पोशन बेसिलिस्क के जहर को तोड़ सकता है, या तक कि बिजुआ तक नहीं, जिससे रॉन जहर से बच गया था।
बेसिलिस्क का जहर इतना पावरफुल होता है कि उसके बॉडी में जाते ही इंसान कुछ ही मिनट में मर जाता है। सबसे पहले इंसान को चक्कर आना शुरू होता है, सब धुंधला दिखने लगता है और इतना दर्द होने लगता है कि उसके आगे कुछ भी समझ में आना बंद हो जाता है। बेसिलिस्क के बॉडी पर किसी वार का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी बॉडी ड्रैगन जैसी होती है, ना तलवार, ना मंत्र, ना ही किसी और चीज का। हैरी ने बेसिलिस्क को खुले मुंह के अंदर मारा था, जिससे वो मर गया था, और फिनिक्स ने आंखें फोड़ दी थी, जो उसका सबसे कमजोर हिस्सा थी। जैसे कि हमें ड्रैगन्स के बारे में भी बताया गया है कि आंखें ड्रैगन्स का सबसे कमजोर हिस्सा होती हैं। अगर बेसिलिस्क मर जाए तब भी उसके दांत में जहर कम से कम 5 से 10 साल तक रह सकता है। उसके मरते ही जहर खत्म नहीं होता। उसके जहर किसी भी ऑब्जेक्ट को इतना भारी नुकसान पहुंचा सकता है कि वो ऑब्जेक्ट कभी ठीक नहीं हो सकता, जैसे हॉर्क्रक्स को नष्ट करना। सिर्फ और सिर्फ काल दृष्टि के जहर में और फींड फायर में ही ये ताकत होती है कि वो किसी हॉर्क्रक्स को नष्ट कर सके, और किसी भी चीज में नहीं। यहाँ तक कि ग्रिफिंडोर की तलवार भी इसीलिए कर पाती थी क्योंकि उसने काल दृष्टि के जहर को सोखा था जब हैरी ने उसके यूज से बेसिलिस्क को मारा था, और तलवार में ये क्वालिटी थी कि वो हर उस जादू को सोख लेती थी जिससे वो ताकतवर बन सके। उसमें बेसिलिस्क का जहर होने के कारण ही उससे हॉर्क्रक्स को डंबलडोर, हैरी, रॉन और हर्माइनी नष्ट कर पाए थे। हालांकि इस जहर को सिर्फ टच करने से ही इंसान नहीं मरता था। जैसे हैरी, रॉन या हर्माइनी ने जहर वाले दांत को हाथों से पकड़ा था और उससे मरे नहीं थे। इस जहर का बॉडी के अंदर जाना जरूरी है मारने के लिए। तो दोस्तों, ये थी पूरी बात बेसिलिस्क यानी काल दृष्टि की। अब एक बात जो कई लोगों के मन में आई या मुझसे पूछा गया कि आखिर बेसिलिस्क का जहर हॉर्क्रक्स को खत्म कर देता है, तो जब उसका दांत हैरी को लगा तो हैरी के अंदर का हॉर्क्रक्स क्यों नहीं मरा? और दूसरा कि जब डंबलडोर ने अंगूठी नष्ट कर दी थी तो पत्थर कैसे काम करता रहा? उसे भी नष्ट हो जाना चाहिए था। क्या ये कोई प्लॉट होल था? तो इसके जवाब में जेके रोलिंग ने कंफर्म किया कि हॉर्क्रक्स तभी खत्म होता है जब उसका कैरियर ऑब्जेक्ट, इस केस में हैरी, मर जाता। ऑब्जेक्ट का पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होना जरूरी है, पर हैरी को फिनिक्स के आंसू टाइम पर मिल गए, इसलिए क्योंकि हैरी नहीं मरा, उसका शरीर सही सलामत रहा और इसलिए हॉर्क्रक्स भी नहीं खत्म हुआ। दूसरा, डंबलडोर ने जब अंगूठी को तलवार के इस्तेमाल से तोड़ा था तो ये क्लियरली मेंशन था कि उसका स्टोन चटक गया था, यानी डंबलडोर ने उसे बियॉन्ड रिपेयर ही तोड़ा ताकि आत्मा हॉर्क्रक्स को रिपेयर न कर सके। तो फिर पत्थर कैसे काम करता था? तो इसके जवाब में जेके रोलिंग ने कहा कि सिर्फ डंबलडोर ही ऐसे जादूगर थे जो ऐसा कर सकते थे कि उसके अंदर से वोल्डेमॉर्ट की आत्मा के टुकड़े को निकाल दें और स्टोन की क्वालिटी को मेंटेन रहने दें। इसलिए स्टोन चटक तो गया, आत्मा मर गई, पर स्टोन की पुनर्जीवन वाली क्वालिटी नहीं गई। तो स्टोरी में कोई प्लॉट होल नहीं, सब कुछ परफेक्ट है। तो दोस्तों, ये थी कहानी बेसिलिस्क की। आपका क्या सोचना है इस बारे में मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।